298 ईस्वी पूर्व सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उनका पुत्र बिंदुसार सिंहासन पर बैठा। वह भी पराक्रमी था, इसलिए आचार्य चाणक्य और सम्राट चंद्रगुप्त के महान लक्ष्य संपूर्ण भारत में एक छत्र राज्य के दक्षिण के कुछ बचे हुए राज्यों को उसने भारत के इस एक छत्र राज्य में मिला लिया। इस तरह सम्राट बिंदुसार से संपूर्ण भारत में एक छत्र राज्य और भारत को एक राष्ट्र के रूप में संगठित कर दिया। उस समय का भारत दुनिया का सबसे बलशाली राज्य स्थापित हो गया और सम्राट चंद्रगुप्त के राज्यारोहण से लेकर सम्राट अशोक की मृत्यु पर्यंत लगभग 100 वर्षों तक किसी विदेशी शत्रु की भारत भूमि की ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। 273 ईस्वी पूर्व सम्राट बिंदुसार का निधन हो गया और अपने बड़े भाई की जगह अशोक सिंहासन पर बैठा। सम्राट अशोक इतना तेजस्वी और योग्य था कि उसका नाम विश्व इतिहास में अमर हो गया है। इस तरह मौर्य साम्राज्य अपने पूरे वैभव और विशाल सेना के साथ भारत का नाम विश्व मानचित्र पर अंकित कर रहा था। मौर्य साम्राज्य के अंदर परिवर्तन तब आना शुरू हुआ जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाकर उसका प्रचार करना शुरू कर दिया। सम्राट अशोक से लगभग 300 वर्ष पूर्व से मगध के आसपास बौद्ध धर्म का उपदेश दिया जाता था। भारत में सभी लोग भगवान बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार मानते हैं और मेरी भी भगवान बुद्ध में पूरी श्रद्धा है। लेकिन धर्म को राजनीति और राज्य की नीति का हिस्सा बनाना किस प्रकार एक राष्ट्र और साम्राज्य के लिए अनिष्टकारी हो सकता है, वह हमें मौर्य साम्राज्य के पतन से समझ आ सकता है। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेने के बाद अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार में इतना लिप्त हो गया कि उसने वैदिक कर्मकांडों जैसे यज्ञ आदि को पूरे साम्राज्य में दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। एक तरफ अशोक वैदिक धर्मावलंबियों पर कठोर प्रतिबंध लगा रहा था, दूसरी ओर राजकोष के द्वार बड़े बड़े विहारों का निर्माण करने और उनमें रहने वाले भिक्षु संघ के हजारों लोगों की व्यवस्था करने के लिए खोल दिया गया। अहिंसा का अतिरेकी प्रचार धीरे धीरे राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए घातक सिद्ध हो रहा था। यह विडंबना ही थी कि जिस साम्राज्य के असीम साधनों का उपयोग करके अशोक इस बात का प्रचार कर रहा था कि धर्म विजय शस्त्र विजय से अधिक श्रेष्ठ है, क्या वह राज्य चाणक्य और चंद्रगुप्त की सेना के शस्त्र बल के कारण ही खड़ा नहीं था? क्या अशोक को भी भगवान बुद्ध की तरह ही अपने राज्य का त्याग करके बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं करना चाहिए था, ताकि राज्य अपनी गति से चलता रहता? अपनी स्वयं की धर्मनिष्ठा के अनुसार जीवन के अंतिम क्षण तक लोक कल्याणार्थ कार्य करने वाला यह पुण्य आत्मा सम्राट अशोक 232 ईस्वी पूर्व परलोक सिधार गया। अशोक के बाद जो उसके वंशज सिंहासन पर बैठे वह भी सभी बौद्ध धर्म को मानने वाले ही थे, इसीलिए किसी ने भी सेना की शक्ति और शस्त्र बल पर ध्यान नहीं दिया। इसी कारण सीमा पर सैन्य संगठन खोखला होता चला गया और अशोक की मृत्यु के लगभग 30 वर्ष बाद ही शत्रुओं ने मौर्य साम्राज्य पर आक्रमण करने की हिम्मत की। जो लोग मौर्य साम्राज्य के नाम से भी कांपते थे अब भारत पर फिर चढ़ आए। सम्राट चंद्रगुप्त ने 315 ईस्वी पूर्व जिस सेल्यूकस निकेटर को हिंदू कुश पर्वत के उस पार खदेड़ दिया था, उसी के वंशज जिन्हें बैक्टीरियन ग्रीक कहते थे, जो कि सिकंदर कालीन ग्रीकों की अपेक्षा बिल्कुल ही तेजहीन व कमजोर थे, उनके तत्कालीन राजा डेमेट्रियस ने कंबोज, गांधार और पंचनद प्रदेशों पर जीत का झंडा फहराकर उसने घोषणा की कि हम सिकंदर के अधूरे स्वप्न जो कि पाटलिपुत्र को जीतने का था उसे पूरा करेंगे। कितने आश्चर्य की बात थी कि सिकंदर जैसे महान सम्राट और उसकी विशाल सेना 2 वर्षों तक लड़ती रही पर वह ब्यास नदी पार न कर सकी और उसका एक कमजोर वंशज
आज भारत के महान मौर्य साम्राज्य की छाती पर आ बैठा था। डेमेट्रियस कोई सिकंदर से ज्यादा तेजस्वी या शक्तिशाली सेना का सेनापति नहीं था, परंतु सम्राट अशोक और उसकी मृत्यु के 30-40 वर्षों में ऐसा क्या हुआ कि जिस मौर्य साम्राज्य के संस्थापक को अपनी बेटी ब्याह कर ग्रीक राजा ने अपनी जान और राज्य बचाया था, आज उसी के वंशज मौर्य साम्राज्य की राजधानी की पास पहुंच गए थे। उस काल में सिर्फ यही ध्यान आता है कि सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म स्वीकारने और राज्य के सभी संसाधनों को इसके प्रचार में लगा देना, जिसके कारण धीरे धीरे सेना कमजोर हो गई और प्रजा के अंदर भी क्षात्रवृत्ति क्षीण हो गई। इसलिए जनता ने भी आक्रमणकारियों का कोई विशेष प्रतिकार नहीं किया। इस तरह जब दक्षिण के एक राजा खारवेल ने मगध पर अधिकार करके डेमेट्रियस की सेना को वापस पीछे धकेल दिया और मगध के महान मौर्य वंश का इस तरह पतन हो गया। तो इस सारे घटनाक्रम से हमें यही समझ आता है कि बौद्ध धर्म के प्रचार में व्यस्त होने के कारण अशोक और उसके बाद के सभी राजाओं ने सेना की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया और सिर्फ अहिंसा के ऊपर बल दिया, जिसके कारण सेना के अंदर की वीरवृत्ति और सेना के संसाधन और शस्त्रों की कमी के कारण मौर्य वंश का पतन होना संभव हो पाया। अन्यथा इस महान साम्राज्य का और कई वर्षों तक भारत पर शासन रह सकता था।